हेलो फ्रेंड्स, चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रेहान अपने काम पर वापस लौटने की वजह से बहुत दुखी था। ये बात चांदनी भी समझती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली थी ताकि रेहान कमज़ोर ना पड़े। रेहान ने चांदनी के माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना, सबसे मिलकर रहना। ये कहते हुए वह कमरे से निकल गया। चांदनी बस उसे खुद से दूर होते हुए ताकती रह गई। एक रोटी की खातिर कितने मजबूर हो गए हम, क्या देश क्या घर बार, सबसे दूर हो गए हम। रेहान के जाने के बाद उसका कई दिनों तक मन नहीं लगा, घर जैसे काटने को दौड़ता था। रेहान का भी कुछ यही हाल था, लेकिन वो अपने दिल को समझाकर चांदनी को कहता, बस कुछ दिन की बात है, ये दिन भी यूं ही निकल जाएंगे। रेहान और चांदनी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी परिवार को जोड़े रखने में, लेकिन रेहान के जाने के कुछ दिन के बाद से सबने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। चांदनी पर पहला कटाक्ष उसकी चाची सास ने ये कहते हुए किया कि उनके खानदान में अभी तक कोई बहू ऐसी नहीं है जिनको इतना समय लगा हो बच्चा होने में। उनका ये जुमला चांदनी को नागवार गुजरा था। ना चाहते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि जाने अनजाने में वो उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही थी। अब वो सबसे थोड़ी ना कहती कि हमने अभी बच्चा नहीं करने का सोचा है, सो उसने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब जेठानी के बच्चे को गोद में उठाया तो उसकी बड़ी जेठानी ने ये कहते हुए बच्चा उसकी गोद से ले लिया कि बच्चे खिलाने का इतना शौक है तो खुद का पैदा करो। ये सुनकर चांदनी को ऐसा लगा जैसे उसने बच्चे को उठा के कोई जुर्म कर दिया है। उस दिन और आज के दिन तक उसने किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं कोई उसकी गोद से अपना बच्चा ना छीन ले। पहले तो ये बातें उसने रेहान से छुपा के रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके तानों में होता ही फाजा रेहान के कानों से भी जा टकराया था। अब तो हर बात में उसे बांझ का ताना मिलने लगा था, जिसे याद करके एक शर्द लहर उसके दिल पर बीती थी। तभी निखित ने उसके पास आकर उसकी सोचों पर ब्रेक लगाया। आप ही चलो, सबको खाना खिलाओ, बुला रही है चाची। चांदनी भारी मन से नीचे आई। दिल का जख्म फिर से ताज़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारे फंक्शन में अच्छे से भाग लिया और मन की पीड़ा को कुछ देर के लिए दिल में दफन कर दिया था। उसने सबको अच्छे से खाना खिलाया और सारे काम खत्म किए और करीब रात के 11:30 बजे अपने घर जाने को तैयार हुई। तभी मिसिज आलम ने उसे मिठाई का डब्बा थमाते हुए ये कहा, चांदनी ध्यान रखना, इस बार ऐसा हो कि ये मिठाई का डिब्बा मुझे वापस मिले। उन्होंने इस अदा से कहा जैसे चांदनी जानबूझकर मां नहीं बन रही है। जाते जाते भी उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। चांदनी छलकती आंखों के साथ बिस्तर पर आई। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। वो अक्सर रात करवटें बदलते और रोते गुजारती थी। वो अभी सोचों में गुम ही थी। उसके फ़ोन पर रेहान का नंबर चमका। वो जानती थी रेहान उससे क्या पूछने वाला है, जिसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी। उसने फ़ोन को उठाया और सलाम किया। रेहान ने सलाम का जवाब दिया और चांदनी को खोजती नज़र से देखने लगा और चांदनी नज़रें बचाने की कोशिश करने लगी। चांदनी का ऐसा बुझा बुझा चेहरा देखकर रेहान के दिल के 100 टुकड़े हुए थे। उसने भारी मन से बोलना शुरू किया, तुम वहाँ क्यों गई थी? रेहान ने पहला सवाल दागा। चांदनी खामोश थी और रेहान जवाब के इंतजार में था। फिर चांदनी ने खुद को समेटा और धीरे से मिमियाते हुए बोली, जान चाचा ने कॉल किया इसलिए जाना पड़ा, नहीं जाती तो वो बुरा मान जाते। चांदनी ने बहलाने की कोशिश की। रेहान ये बात जानता था। उसने बस इतना कहा, मेरी बीवी की कोई बेइज्जती करे या उसकी आंखों में किसी ने आंसू लाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रेहान दबे गुस्से में बोला, क्योंकि उसे पता था वहाँ क्या हुआ होगा। वो बात दोहरा के चांदनी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए नपे तुले लहजे में बोलने की कोशिश की। चांदनी रेहान को देखकर मुस्कुराई। उसे रेहान पे टूट कर प्यार आया, जैसे रेगिस्तान में उसकी बंजर ज़मीन पर हरियाली आ गई हो और उसका अंग अंग खिल गया हो। वो अपना सारा गम भूल गई। यूं ही रेहान ऐसे ही तो करता था। पति पत्नी का रिश्ता भी होता ही ऐसे है। जिंदगी की राह में एक थके तो दूसरा उसे हौसला देता है।
यहाँ भी ऐसे ही था। जब वो थक के हारने लगती तो रेहान उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नींद का बहाना बनाकर उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपने अतीत में कुछ टटोलने लगी, जहाँ उसे खाली हाथ लौटना था। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना, एक तुम्हारी बीवी ही सिर्फ सच्ची और सती सावित्री है, मिसिज हैदर हाथ नचाते हुए बोली। चांदनी खामोश खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं है। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग भी तो हमसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। रेहान के वतन लौटने के बाद चांदनी और रेहान की उनके बड़े भाई के पास पेशी हुई थी, जहाँ रेहान के भाई ने उसे दूसरी शादी करने का फैसला सुनाया था और दुनिया भर का ज्ञान दिया था। ये सब सुनकर रेहान गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर भी उसने बड़े भाई का लिहाज करते हुए अपने गुस्से पर जब्त करते हुए कहा, ऊपर वाला हमें जैसे रखे, औलाद दे या ना दे, मैं चांदनी को तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। वो 2 टूक कहता हुआ चांदनी को वहां से लेकर निकल गया। हालांकि चांदनी ने रेहान को समझाने की कोशिश की थी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये चांदनी को पता था कि वो कितने बार टूट के और कितनी हिम्मत से ये अल्फाज निकाले थे। रेहान ने चांदनी से सवाल किया, ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम इसकी गारंटी देती हो कि उससे मेरी औलाद होगी? अगर उससे भी मेरी औलाद नहीं हुई तुम और कितनी शादियां कराओगी? रेहान ने लगभग गुस्से में बोला और चांदनी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। रेहान अपनी बातों से टस से मस ना हुआ। चांदनी रेहान को अपना जीवन साथी पाके अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। सच में वो बहुत खुशकिस्मत थी जो रब ने उसको अपनी नेमत में से नायाब हीरा निकाल कर चांदनी का नसीब बना दिया था। लेकिन दुनिया की रस्में निभाने के लिए उनको दुनिया के साथ चलना ही था। रेहान जब आता चांदनी के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता और ये सब देखकर सबके सीने पर सांप लौटने लगे थे। सब एक ही जबान में बोलते, बताओ बांझ पर इतना लाड प्यार लुटा रहा है, अभी जवानी है ना, समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापे में समझ आएगा। अरे तुम्हें पता नहीं, मुझे तो लगता है कुछ करा कर खिला दिया है इस कलमुही ने, तभी मियाँ इतना लट्टू है। कुछ ऐसे ही अल्फाज चांदनी के कानों से टकराते, लेकिन रेहान के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था। पीठ पीछे सब बातें बनाते रहते। ये बात रेहान भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो और जलाने के लिए चांदनी के लाड उठाता था। इन सब के बीच रेहान का फिर से जाने का वक्त आ गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई। वक्त जैसे पंख लेकर उड़ गया था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारी मन से फिर उसने चांदनी से विदा ली और चांदनी यहाँ फिर अकेली रह गई। वो जा रहे हैं मेरे पहलू से ऐसे, साथ उनके जान जा रही हो जैसे। रोक लूँ उन्हें दिल की ये फरमाइश है, लेकिन हालातों ने कहा अजब सी ये ख्वाहिश है। उसने पहली बार उम्मीद लगाई थी, लेकिन रब को शायद कुछ और ही मंजूर था और अपने उम्मीदों की किरीचियाँ उसने खुद ही बटोरी थी। इधर रेहान के अब्बा की तबीयत भी खराब रहने लगी। चांदनी पूरे दिल से उनकी और घर वालों की सेवा करती थी, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कई बार उसका हौसला जवाब दे देता, लेकिन वो ससुर और अपने पति की खातिर फिर से खुद को समेट लेती। औरत की यही तो कहानी है, टूटना बिखरना उसके व्यक्तित्व की पहचान है। ससुर चांदनी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसका मान चांदनी ने भी बखूबी रखा था। पूरे घर में एक वही थे जिन्हें चांदनी की फिक्र रहती थी। चांदनी उनके पास जाकर ढेरों बातें करती और अपना मन हल्का कर लेती। हालांकि मिस्टर नईम अपने अनुभव और जेठानियों की चालाकबाजियों के बारे में बताते, लेकिन बस चांदनी हंस के टाल जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो समझती नहीं थी, बस वो मन में कोई खटास नहीं लाना चाहती थी। आखिर उसका मन यहाँ से बेजार होने लगा, इसलिए उसने सोचा मायके का चक्कर लगा आऊं। रेहान को यही तो बस चाहिए था कि वो कैसे भी मायके जाने के लिए राजी हो, क्योंकि रेहान अपने घर वालों के बारे में जानता था, इसलिए वो चांदनी को मायके आने को कह रहा था। लेकिन हर बार चांदनी ससुर जी की तबीयत का बहाना बना देती और रेहान भी चुप हो जाता।
यूं भी जब रेहान ने मिस्टर हैदर की बात नहीं मानी तो उन्होंने किनारा कर लिया। उन्हें बहुत धक्का लगा था। रेहान ने उनकी बात क्यों टाली, इसलिए घर में और दिल में उन्होंने दीवार खड़ी कर ली, जिसका रेहान को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने चांदनी को जाहिर नहीं होने दिया। चांदनी को मायके आए हुए 1 महीना हुआ था, लेकिन रेहान नहीं चाहता था वो घर पर जाए, इसलिए उसने बहाना बना कर रखा था कि मैं आने वाला हूँ, दोनों साथ चलेंगे। इसलिए चांदनी भी रुकी हुई थी, लेकिन उसका दिल अपने ससुर की तबीयत पे अटका हुआ था। तभी एक खबर आई जिसे चांदनी को बहुत धक्का लगा। चांदनी के ससुर बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो लगातार चांदनी से मिलने को कह रहे थे। चांदनी ने जब सुना वो झट से ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। वो भी रास्ते में ही थी कि उसके ससुर का इंतकाल हो गया। आखिरी समय वो वहाँ नहीं थी और वो क्या कहना चाहते थे, राज उनके साथ चला गया। जो कहने के लिए वो उससे मिलने के लिए ख्वाहिशमंद थे और ये रह रहकर चांदनी को कचोटता था। मिस्टर नईम के बाद सारे रिश्ते और मोह का बंधन टूट गया था। अब चांदनी का वहाँ रहना जैसे नाको चने चबाना था। अब उसकी जेठानियाँ उसके सामने अपने बच्चे को आने भी नहीं देती थी, ना ही उसके हाथ से कुछ खाने को देती थी। ये सब देख के उसका दिल बहुत दुखता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन उसके तकिए में आंसू जबत नहीं होते थे। अब ताने के तौर पर उसे रोज सुनने को मिलता, अगर बच्चा होना होता तो कैसे भी हो जाता। अरे बहन, पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में मिल रहा है। पता नहीं कब बांझ का मुंह देखना छूटेगा। दिन रात हमारे छाती पर बैठी रहती है। बताओ, हमारी भी बहुएं आने वाली हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। उसे रोज ऐसे ही सुनने को मिलता था जब उसकी जेठानियाँ मोहल्ले की औरतों के साथ मजलिस लगा कर बैठा करती थी। अब चांदनी को इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी बातें सुनकर दिल जख्मी हो ही जाता था। अब वो रेहान को अपने वतन आने के लिए जिद करने लगी। रेहान भी सब समझता था, इसलिए वो भी आने की कोशिश करने लगा। रेहान के आने से पहले उसने सारा चेकअप करवाया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकली। ये बात सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समाई, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। डॉक्टर ने उसे समझाया, पति पत्नी को कम से कम 3 महीने साथ रहना जरूरी है, उसके बाद हम जान पाएंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। उसने रेहान को बताया तो वो भी घर जल्दी आने की कोशिश करने लगा। वो भी जल्दी से जल्दी चांदनी के पास आ जाना चाहता था। रेहान अपने वतन लौट आया था और इस बार दोनों ने एहतियातन डॉक्टर को भी दिखाया था। इस बार उन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तभी रेहान के भाई का रिश्ता तय हुआ और उन दोनों को वहां जाने के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि चांदनी थोड़ा जाने से हिचक रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रेहान का मुंह देखकर जाने के लिए तैयार हुई। मिस्टर नईम की जब भी तबीयत बिगड़ी थी, वो चांदनी से कहा करते थे कि वो सब की शादी ब्याह कर दिए हैं, पता नहीं वो जिंदा रहे या ना रहे, उनके छोटे बेटे की भी शादी करके उनका घर बसा दें। यही बातें याद करके चांदनी बेमन से जाने के लिए तैयार हुई। वहाँ ससुराल में रेहान को देखते ही बड़े भैया लोगों ने अपने हाथ झटक लिए और सारे पैसे रेहान को ही लगाने थे। रेहान थोड़ा परेशान हुआ कि उसने कभी शादी ब्याह की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो कैसे सब करेगा। रेहान ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए बड़े भाई उससे खपा खपा रहते थे और उन्होंने सारे कामों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये बात रेहान बखूबी जानता था। उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आ गई, इसलिए अपना फर्ज समझकर उसने अपने छोटे भाई की शादी करने का बीड़ा उठाया। इधर चांदनी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। काम के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में इतना सारा काम फैला हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। अरे चांदनी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? रेहान ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं जान, सर बहुत चक्कर दे रहा है, थकावट सी लग रही है, अजीब सा जी हो रहा है, चांदनी ने बताया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।